ऐसे प्रधानमंत्री जिनके बारे में बहुत कम लिखा पढ़ा गया है और बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा से दूर रहते हैं। अक्सर बहुत लोगों का हमने नाम सुना है, इंदिरा गांधी का हमने नाम सुना है, हमने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है और बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए। लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बहुत कम मीडिया में और बहुत कम चर्चाओं में रहते हैं, आज उनका आप जन्मदिन मना रहे हैं या कहते हैं जयंती मना रहे हैं। स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई जी की बात मैं कर रहा हूं। तो आपका तो पूरा अनुभव रहा है, क्या कहेंगे, कैसे शुरू करेंगे उनके बारे में अगर शुरुआत करनी है तो? श्री मोरारजी देसाई का जन्म आज ही के दिन गुजरात के एक गांव भदेली में हुआ। वो अपने माता पिता के प्रथम संतान थे। इनके पिताजी एक सामान्य स्कूल में शिक्षक थे। मोरारजी भाई अपने पिता के साथ ही रह के बाहर में पढ़ते थे। जब मोरारजी भाई अभी हाई स्कूल में आए ही थे, आने ही वाले थे, कि इनका विवाह तय हो गया। उस वक्त बाल विवाह ही होता था और विवाह में उनके पिता इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि विवाह का खर्च और विवाह में सोना देने का एक प्रचलन था और उन्होंने विवाह की पूरी तैयारी करने में कई जगहों से उम्मीद रखी थी और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई। और इनके घर में एक कुआं था। लोग कहते हैं कि वह कुआं में गिर गए, लेकिन एक व्यू यह है कि चूंकि वह अपने सबसे प्यारे दुलारे बेटे की बहू के लिए अपेक्षित धन इकट्ठा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। मोरारजी देसाई अभी बिल्कुल बच्चे थे। पिता ही थे जिनके पास साधन था। इनके पास कुल 6 बीघे ज़मीन थी, जो रेहर ज़मीन थी, जिससे 1 साल के भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती थी। और पिता के मरने के बाद इनके घर में इनकी ग्रैंड मदर, इनके 3 छोटे भाई, 2 बहनें और माताजी, और वो सब भार मोरारजी देसाई पर आ गया। मोरारजी देसाई बड़े मेधावी छात्र थे। मोरारजी देसाई को 10 रुपये का वजीफा मिलता था। गोकुलदास संस्कृत विद्यालय बॉम्बे, जहाँ वो अनाभिल ब्राह्मणों का विद्यालय था, वहाँ छात्रावास था और उस छात्रावास में मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास, मुफ्त पुस्तक और मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसी गोकुलदास संस्कृत विद्यालय जो हाई स्कूल था, उसमें मोरारजी भाई रहते थे और इनकी मेधा के चलते इनको 10 रुपये का वजीफा मिलता था और वही वजीफा ये अपनी माँ को दे देते थे और उसी 10 रुपये से इनके परिवार का पालन पोषण होता था। और मोरारजी देसाई मुफ्त छात्रावास में रहते थे, मुफ्त भोजन करते थे। इनको कॉपी, पेंसिल, कलम भी मुफ्त मिलती थी। इनको कपड़े भी मुफ्त मिलते थे
और इस तरह इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और इस तरह से करते करते इन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद मुरारजी भाई ने नौकरी की तलाश की, लेकिन इनका आत्मबल इतना बड़ा था कि पहले ही इंटरव्यू में जब गए तो उसमें इनकी मेधा के रहते हुए भी एक पैरवी के कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो सका। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर ने कहा कि मिस्टर मुरारजी देसाई, इससे तो आपको बहुत कष्ट हुआ होगा कि आपकी नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन इस विकट परिस्थिति में, इस भयंकर गरीबी में भी इनका आत्मबल इतना बड़ा था कि उन्होंने कहा कि मुझको क्यों फ्रस्ट्रेशन होगा, सारा संसार मेरे लिए पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ नहीं नियुक्ति हुई लेकिन जल्द ही कहीं ना मेरी नियुक्ति होगी। और उसके बाद ये परीक्षा में बैठे और ये मजिस्ट्रेट में सफल हुए और इनको नौकरी मिली और ये जिला कलेक्टर बने। इनका आईसीएस में प्रमोशन हुआ, लेकिन इनसे एक पद नीचे दूसरे व्यक्ति को प्रमोशन पहले मिल गया तो इनका इतना स्वाभिमान था कि इन्होंने इसी इशू पर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इनके तीनों भाई को की शिक्षा पूरी हो चुकी थी जो इन्होंने किया था, और सब कुछ छोड़ के यह पति पत्नी और बच्चों के साथ इनके जो दूसरे भाई थे, जो गुजरात सरकार में डॉक्टर थे, और एक भाई जो सेक्रेटारिएट में रहते थे वो भी डायरेक्टर थे, उनके साथ आकर के रहने लगे और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। ये साबरमती में महात्मा गांधी से मिले और इन्होंने कहा कि अब आगे का जो मेरा जीवन है, चूँकि मेरे भाई अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे हैं, जैसे मैंने उन लोगों का पोषण पालन किया उसी तरह से हमारे बच्चों का पालन पोषण ये करेंगे, इसलिए मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। फिर महात्मा गांधी ने इनको सरदार से मिलने के लिए कहा और ये सरदार पटेल से मिले, और सरदार पटेल जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इनको अपना सचिव बनाया और तब से ये गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव की हैसियत से काम करने लगे। इन्होंने तन मन कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने में लगा दिया और 1937 में जब वैकल्पिक सरकार बनी, पहली सरकार बनी, तो उस सरकार में ये मंत्री बने, पुलिस मंत्री बने। और उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ा स्टेट था और उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्टेट में तब तक गजरा बहन की बच्चियां दो, एक बच्ची जो इनकी छोटी बच्ची थी जिसको ये बहुत प्यार करते थे, इनके 2 बच्चे हुए, वह भी बीमारी के कारण नहीं बचे। एक लड़की जिसकी मोहब्बत एक मुस्लिम लड़के से हुई, वो मेडिकल में पढ़ती थी, मेडिकल में उसने कहा कि हम इससे विवाह करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम उससे पूछो अगर वह तुम्हारा मित्र है कि क्या वह तुम्हारा धर्म कबूल करेगा। अगर तुम्हारा धर्म कबूल करेगा तो मेरी इजाज़त है, तुम शादी कर सकती हो। लेकिन उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। इस फ्रस्ट्रेशन में उस बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। 2 बच्चे चले गए, एक मेधावी बच्ची चली गई, फिर उनके एक बच्चे और एक बच्ची बची, वह भी जो बड़ी बच्ची थी वह भी विडो हो गई। इन परिस्थितियों में भी जब मोरारजी देसाई पहली दफ़ा 1937 में मंत्री बने और एज ए पुलिस मंत्री उतने बड़े सूबे
बॉम्बे, कर्नाटक, सिंध, गुजरात, उस बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो कानून की व्यवस्था इन्होंने बनाया वह पूरे देश में मिसाल रहा। फिर आगे चलकर यह वहाँ के मुख्यमंत्री बने और 46 से लेकर के 56 तक वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो वहाँ की व्यवस्था थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। जब भाषा के कारण अलग अलग राज्य बने, सिंध तो पहले ही अलग हो गया जब पाकिस्तान बना, जब गुजरात अलग हो गया, कर्नाटक अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, तो चूंकि इन्होंने सर्विस भी किया था तो ये इसी क्षेत्र में थे, राजनीति में भी इनकी इधर ही दिलचस्पी रही। अंत में हुआ कि साहब मोरारजी भाई से पूछा गया कि अब तो अलग स्टेट बन गया, आप महाराष्ट्र के इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, फिर आप मुख्यमंत्री बनिए। तो इन्होंने बात रखी, अगर मुझे सब लोग यूनैनिमस चुनेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन एक साथी ने कहा कि नहीं, मैं कंटेस्ट करूंगा। तो मोरारजी भाई ने कहा जिसको बनना है बने, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर जवाहरलाल जी बहुत आग्रह करके मोरारजी भाई को दिल्ली में लाए। दिल्ली में 1956 में ये आए और आने के बाद यह नंबर 2 के रूप में, गोविंद वल्लभ पंत के बाद इनको नंबर 2 का स्थान जवाहरलाल ने भी दिया। आगे भी मंत्रिमंडल में रहे और लंबे समय तक ये वित्त मंत्री रहे। 16 वर्षों तक लगातार ये वित्त मंत्री रहे। आज तक कोई दूसरा वित्त मंत्री देश में ऐसा नहीं हुआ है जो 16 वर्षों तक मोरारजी के साथ रहे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन किया, जहाँ हम आज बैठे हैं इसी टेबल पर, जब कांग्रेस बट गई, हम लोग मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, निजलिंगप्पा जी के नेतृत्व में संगठन कांग्रेस में रहे, संघर्ष करना पड़ा। जब कांग्रेस बटी थी तो 185 मेंबर थे हमारे साथ लोकसभा के, लेकिन जब चुनाव हुआ 1971 में, बांग्लादेश बार के बाद इंदिरा गांधी बहुत शक्तिवान हो गई, तो हमारे पास सिर्फ 16 सांसद बचे। बड़ी कठिनाई से हम लोग पार्टी को चलाया। फिर इस देश में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले 2 व्यक्तियों में एक जयप्रकाश नारायण और दूसरे मोरारजी देसाई थे। और फिर हम लोगों ने इमरजेंसी को भी भोगा। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तभी मोरारजी देसाई इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, चूँकि मेरा घर बाढ़ में है और वहाँ से MP होती थी तारकेश्वरी सिन्हा, उनका कार्यालय, चुनाव कार्यालय मेरे घर पर होता था। पहली दफ़ा मैं 1957 में मोरारजी भाई से मिला। फिर जब मैं यहाँ 57 चुनाव के बाद जब परीक्षा मैट्रिक की दे करके जब मैं यहाँ आया तो तारकेश्वरी सिन्हा तब तक उनकी डिप्टी मिनिस्टर बन गई थी और मैं उन्हीं के यहाँ ठहरता था, इसलिए मैं अक्सर उनके यहाँ जाता था। जाते जाते एक पारिवारिक रिश्ता बन गया और तब से लेकर के इनके संघर्ष के रास्ते में जिस मोरारजी देसाई को पटना हवाई अड्डा पर रिसीव करने के लिए लाख की तादाद में लोग आता था, मोरारजी देसाई को सुनने के लिए लोग गांधी मैदान भर जाता था, उसी मोरारजी को जब रिसीव करने जाते थे तो हम लोग 10-5 लोग मुश्किल से जाते थे। कभी कभी तो इनको रेलवे स्टेशन से ये आए तो मैं अकेला ही इनको जाके रिसीव करता था, अकेला ही लेकर के पूरे बिहार प्रांत में घूमता था। बहुत नज़दीक से मैंने इनको देखा, हमको बहुत स्नेह मिला इनसे। इतना सरल व्यक्ति,
इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में यही एक व्यक्ति है जिसको भारत रत्न भी मिला और निशाने पाकिस्तान भी मिला। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा था कि पाकिस्तान भी अगर एक नेता का सम्मान करता था और एक ही नेता को उसने निशाने पाक दिया तो वो मोरारजी देसाई को दिया। जो आपसी सौहार्द का, हिंदू मुसलमान के भाईचारा का गांधी के बाद दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। और इस व्यक्ति का जीवन इतना सादा था, जब वो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे तब, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब, जब प्राइम मिनिस्टर बने तब, जब भी मैं इनके घर पर जाता था वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, 2 गार्ड रहता ज़रूर था, लेकिन वहाँ कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं उनके यहाँ गया तो कोई वहाँ चेकिंग हुई। जो सादा जीवन, इनके पास सिर्फ 3 धोती, 3 कुर्ते, 3 गंजी, 1 बंडी, 1 चादर हुआ करता था। उनके ऊपर चाहे जितने भी आरोप लगे, लेकिन आज तक कोई, जो इनका बेस्ट क्रिटिक था उसने भी 1 रुपये का ही निकाल करके नहीं दिखाया कि मोरारजी देसाई ने इतने लंबे टेन्योर में अपने लिए 5 पैसे भी बचाए। जब ये बॉम्बे चले गए दिल्ली छोड़ करके 1980 में, तो इनकी बहू को एक गिफ्ट में मिला था मकान, उस मकान में रहते थे, लेकिन वह मकान भी इनसे छीन गया। वह मुकदमा हार गई, कोऑपरेटिव का मकान था। तो मोरारजी देसाई को हिंदुस्तान में कोई दूसरा मकान रहने का नहीं था। और तब इन्होंने तय किया कि जिस आश्रम से, अहमदाबाद से हमने अपना जीवन का शुभारंभ किया था, उसी गांधी ग्राम में, खादी ग्राम में जा कर के अब मैं रहूँगा। प्राण जीवन भाई मेहता ने जो भवन बनाया था, जिसमें आज भी विद्यापीठ चलता है, उसी विद्यापीठ में मोरारजी देसाई हर बार जाके प्रवचन करते थे, और वहीं एक कमरा था इनका जिसमें ये ठहरते थे। इनको कोई अपना मकान नहीं था। बहुत आग्रह करके तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने बहुत निवेदन करके, बहुत मनाने से, समझाने से तब ये माने, और तब इनको एक सरकारी भवन दिया गया जिसमें ये 1996 तक, 1995 तक रहे, और उसी भवन में इनकी मृत्यु भी हुई। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, आज भी नहीं है। आज भी उनके बच्चे, उनका एक दामाद जो चीफ सेक्रेटरी होकर के रिटायर किया, कर्नाटका में गवर्नमेंट में था, बेंगलोर में। एक लड़का जो अभी, उसका छोटा भाई भाजपा में युवा मोर्चा में काम करता है। अब उसने एक मकान बेंगलोर में अपना बनाया है और एक मकान उसका अहमदाबाद में बना है। इतने सामान्य परिवार का व्यक्ति, इतने ऊंचे पद पर रहने वाला व्यक्ति, जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए लगातार सत्ता में 37 से लेकर के और 80 तक वो लगातार सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने 5 पैसे भी अपने परिवार के लिए छोड़ दिया, ये आज तक कोई सबूत नहीं निकाल सका। और कहा जाता है अनुशासित थे, अनुशासन के कठोर थे। मैं तो एक बहुत साधारण छोटा कार्य करता था, लेकिन जो इनका स्नेह मिला, वही स्नेह के चलते अगर मैं आज कांग्रेस पार्टी में रहता तो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता रहता। आज कोई कांग्रेस में नहीं है जो हमसे सीनियर हो, लेकिन आज भी मुझे पश्चाताप नहीं है कि मैं मोरारजी भाई के साथ क्यों रहा। मोरारजी भाई के साथ रह के जो स्वाभिमान मैंने देखा, जो स्वाभिमान मैंने भोगा, जो आज भी एक स्वाभिमान है मन में,
कोई भय नहीं रहता मन में। ये मुरारजी की संगति से प्राप्त हुआ। इस महापुरुष की जयंती इस कहीं और भी मनाई जा रही है, लेकिन एक कस्टमरी था कि जितने प्राइम मिनिस्टर होते थे उनको जगह दी जाती थी। दिल्ली में उनका स्मारक होता था। मुरारजी देसाई ने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं किया, उसके लिए कोई कामना भी नहीं किया, और हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो आज भी उनको याद करते हैं और उन पर गौरव करते हैं, उन पर अभिमान करते हैं कि हम एक ऐसे नेता के साथ रहे जिसने इस देश को कुछ दिया, अपना जीवन दिया, अपना धन दिया, अपना समय दिया, लेकिन इस देश से एक नया पैसा भी अपने बच्चों के लिए नहीं लिया, कुछ जमा नहीं किया, एक सामान्य जीवन जीते थे। मैं हर साल इनसे मिलने जाता था बॉम्बे, तो उसी मेरिन ड्राइव पर जहाँ ये रहते थे, उस मेरिन ड्राइव पर शाम सुबह बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी के साथ लिए ये 1 घंटा मॉर्निंग में और 1 घंटा इवनिंग में घूमते थे। लोग देखता था समुद्र के किनारे, लेकिन इनके मन में कुछ ये बात नहीं होती थी कि हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कोई नोटिस कर रहा है, कौन नोटिस नहीं कर रहा है। एक आदमी की तरह, एक आम आदमी की तरह ये जीते रहे। ऐसा महापुरुष जिसकी कल्पना यह तन से, मन से, हृदय से गांधीवादी थे, गांधी के फॉलोअर थे। गांधी के लिए, सत्य और अहिंसा के लिए इन्होंने पूरे जीवन काम किया, और इस व्यक्ति ने, मैंने बहुत करीब से देखा है, कुछ भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने संबंधियों के लिए नहीं किया। और मैं यह भी जानता हूं कि हिंदुस्तान में इनके लाखों फॉलोअर थे, इनके लाखों सपोर्टर थे, जिन्होंने अपना जान कुर्बान कर दिया इनके पीछे, लेकिन यह किसी के लिए गलत तरीके से किसी को कहीं प्रतिष्ठित किया, इसका एक लंबे समय तक मैंने बहुत करीब से इनको देखा। किसी व्यक्ति के लिए गलत ढंग से इन्होंने कोई नहीं, जिसका ड्यू था उसके साथ इन्होंने इंसाफ जरूर किया, लेकिन गलत ढंग से इन्होंने कभी किसी को कहीं प्रतिष्ठित नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। गांधी ने जिस भारत की चर्चा किया था, गांधी ने जो भारत के लिए सोचा था, उसको ये अपने जीवन में जीते थे। और 3 से 65 दिन, चाहे वो यात्रा में रहे, चाहे कार्यालय में रहे, इन्होंने जब सूत काटना शुरू किया था 1919 में, और तब से लेकर के आजीवन ये सूत काटते रहे। उसी कटे हुए सूत से जो कपड़ा बनता था वही कपड़ा ही पहनते थे, उसी में कुछ बच जाता था तो अपने परिजनों को भी देते थे। और इनकी धर्मपत्नी गजरा बहन, वो भी पूरी तरह समर्पित रहीं, पूरी तरह एक धर्मपत्नी का जो कर्तव्य होता है, कहीं अब एज ए प्रधानमंत्री की बीवी, कहीं अपने को उन्होंने वो घर के 4 दीवारी के अंदर ही बनी रहीं, परिजनों का देखभाल करती रहीं। कभी उनके मन में यह फीलिंग नहीं आई कि हमारा सम्मान होना चाहिए और हम प्रधानमंत्री की बीवी हैं। वही साधारण कपड़े, वही साधारण रहन सहन, वही घर का बना हुआ भोजन। तो इसलिए आज इस महापुरुष का जन्मदिन है, आप सब लोग आए हैं, मैं बहुत आभारी हूँ। और मुरारजी भाई के जीवन पर हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, हमारी इच्छा होती थी, क्योंकि हम तो अभी सेवा दल शिथिल पड़ गया है। सेवा दल में हमने बिहार में 15,000 लोगों को ट्रेंड किया था, वो कार्यकर्ता बहुत अभी बचे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेवा दल एक ऐसी संस्था, और सेवा दल के
माध्यम से ही मैंने पार्टी की भी सेवा किया और आज भी सेवा दल के लिए मेरे मन में है कि सेवा दल की इस देश में बड़ी भूमिका है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन सेवा दल ने कभी ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने सेवा दल के लिए कभी ऐसा नहीं किया कि सब जगह सेवा दल वालों को बिठा दो। हम लोगों का प्रिंसिपल होता था वंस इन सेवा दल ऑलवेज इन सेवा दल, सेल्फलेसली, कभी सेल्फ नहीं, सेल्फलेस सर्विस, वही सच्चा सर्विस होता है। और आज भी इस देश को सेवा दल की बहुत आवश्यकता है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सेवा दल आगे भी चले। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस महापुरुष के चरणों में, और आप जानते हैं इनकी जो कार्यशैली थी, जब 1977 में सरकार बनी, सभी पार्टियां जो जनता पार्टी में आई थी, हमारी पार्टी भी अनकंडीशनल आई थी, सब लोगों ने कंडीशन के साथ ज्वाइन किया था। और सारी पार्टियां जो बनाई थी से जनता पार्टी, वो सब लोग निकल गए, लेकिन हमारा कांग्रेस वो अनकंडीशनली से जनता पार्टी में गया था, कांग्रेस वो बाहर नहीं आया और हमारे जैसे लाखों लोग बेपनाह हो गए। इस दिल्ली शहर में भी हमारी पार्टी सबसे मजबूत थी। देशराज शर्मा जी हमारे अध्यक्ष थे, वीरेश प्रताप चौधरी हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और दिल्ली में हम लोग जहाँ आज बैठे हैं, इस मकान के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। इस मकान को भी इंदिरा गांधी हड़पना चाहती थी। शादी कली के समय में हम लोगों ने यहाँ सत्याग्रह किया था, आमरण अनशन किया था, हम लोग लड़ाई लड़े थे, हम लोग कोर्ट से जीते थे। ये सब कुछ मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। मोरारजी देसाई ने, आप जानते हैं, जब इमरजेंसी हुई थी तो कितनी जातियां हुई थी, कितनी महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के 15 दिन के अंदर उन्होंने महंगाई को कंट्रोल कर दिया था। देश में शांति हो गई थी, सुचारू रूप से शासन चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सरकार अगर चलती, अगर 5 साल भी चल जाती, तो आज देश की तस्वीर दूसरी होती। बाकी लोग तो, जो लोग यहाँ आए थे अपने मकसद से आए थे, जनसंघ ने मर्जर किया था तो अपने मकसद से, और यहाँ से निकल करके तुरंत उसने भाजपा बना लिया और आज इस देश में शासन कर रहा है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ किसी का कि कैसे शासन कर रहा है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग छल प्रपंच और कपट वाले लोग नहीं हैं। मोरारजी देसाई ने हम लोगों को कभी छल कपट प्रपंच नहीं सुनाया था। हम लोग सीधी बात करते हैं, सीधा काम करते हैं। हम लोग राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और राष्ट्र के लिए जीते हैं। यही गांधी ने हमें सिखाया था, यही मोरारजी भाई ने हमें सिखाया था। आज उस महापुरुष के चरणों में हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। आप लोग इसमें आए, शामिल हुए।